हेलो गाइस, मैं हूं मोहम्मद एहसन यूब और आप देख रहे हैं एहसन टेक फंडा। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह हम CSS को यूज़ करके HTML के एलिमेंट्स के कलर्स, बॉर्डर्स और साइज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह CSS को यूज़ करके HTML के एलिमेंट्स का मार्जिन्स, उनकी पैडिंग्स और शेडोज़ को सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास वेब पेज है, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। जस्ट लाइक ये मैंने 2 ब्लॉक्स क्रिएट कर दिए हैं। अब इनके अंदर मार्जिन क्या चीज़ है? एलिमेंट को कम्प्लीटली डिस्प्लेस करना एक प्लेस से मार्जिन कहलाता है। जस्ट लाइक ये फर्स्ट ब्लॉक जो है, इसको अगर मैं लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा राइट साइड की तरफ कर दूँ, या टॉप से नीचे की तरफ कर दूँ, या नीचे से टॉप की तरफ कर दूँ कंप्लीट एलिमेंट को, वो कहलाता है मार्जिन। अब मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस है? पैडिंग जो है वो कंप्लीट एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करता, सिर्फ उसका एरिया जिस साइज से हम पैडिंग देते हैं उतना कम हो जाता है। जस्ट लाइक अगर मैं लेफ़्ट साइड से पैडिंग करता हूँ तो एलिमेंट डिस्प्लेस नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ से उसका उतने पिक्सल्स एरिया कम हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मैंने बटन को एक ब्लॉक के अंदर बंद कर दिया है। अब हम देखते हैं कि हम मार्जिन को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं इनपुट को मार्जिन देना चाह रहा हूँ तो हम CSS में आएंगे, इनपुट में आएंगे, तो उसके लिए हम मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अगर हम सिंपल मार्जिन लिखें तो चारों साइडों से मार्जिन लग जाता है। टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट अलग-अलग भी हम कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं लेफ़्ट के लिए करना चाहूँ तो मार्जिन लेफ़्ट लिखूँगा। जस्ट लाइक कि मैं 30 पिक्सल्स देना चाह रहा हूँ तो मैं 30 पिक्सल्स लिखूँगा। इसी तरह अगर मैं टॉप से देना चाह रहा हूँ तो मैं उसके लिए मार्जिन टॉप का, तो लेट्स सपोज इसको भी मैं 30 पिक्सल्स कर देता हूँ। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास मार्जिन आ गया है 30 पिक्सल लेफ्ट साइड से और 30 पिक्सल्स टॉप साइड से। तो इसी तरह हम बटन को भी मार्जिन दे लेते हैं। तो बटन के ब्लॉक को सिलेक्ट करने के लिए हम बटन को एक क्लास दे देंगे उसके ब्लॉक को। जस्ट लाइक कि मैं लॉगिन बटन लिख देता हूँ। इसको हम यहाँ एज ए सिलेक्टर यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ के लिए मैं इसको मार्जिन टॉप, लेट्स सपोज इसको भी मैं 30 पिक्सल्स कर देता हूँ। और मार्जिन देने के लिए एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। वो क्या चीज़ करती है कि अपने चाइल्ड एलिमेंट को सेंटर में अलाइन कर देती है। तो इस चीज़ के लिए मैं ये कर देता हूँ। लेट्स सेव इट एंड चेक इट। तो अभी आपको यहाँ पे नज़र आ गया है कि लॉगिन पेज सेंटर भी हो गया है और टॉप से मार्जिन भी मिल गया है। अगर हमें किसी कंप्लीट ब्लॉक को सेंटर में करना है तो उस चीज़ के लिए मार्जिन की एक और प्रॉपर्टी यूज़ होती है। जस्ट लाइक कि मैं लॉगिन पेज को सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ, उस चीज़ के लिए मार्जिन और उसकी प्रॉपर्टी ऑटो सेट कर दें तो वो सेंटर अलाइन हो जाता है। जस्ट लाइक अभी आपको नज़र आ रहा है कि लॉगिन पेज जो है वो सेंटर अलाइन हो गया है। अगर कोई एलिमेंट ऑलरेडी ही टाइपोग्राफिक एलिमेंट हो तो हम उसको सिंपल टेक्स्ट अलाइन सेंटर करें तो तब भी वो सेंटर हो जाता है। जस्ट लाइक कि मैं H1 को भी सेंटर अलाइन कर रहा हूँ कि ये भी सेंटर अलाइन हो गया है। तो अभी जो है वो मैं मार्जिन टॉप भी कुछ रख देता हूँ, जस्ट लाइक के 100 पिक्सल्स। सो हमारे जो लॉगिन बॉक्स का है वो टॉप से भी 100 पिक्सल्स मार्जिन लग गया है।
सो अभी हम पैडिंग का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। जस्ट लाइक कि मैं पैडिंग टॉप कर देता हूँ 20 पिक्सल। सो ये हमें टॉप से पैडिंग मिल गई है। अभी जो है हम बटन को थोड़ा सा स्टाइलिश कर लेते हैं। इस लाइक के मैं बटन का बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देता हूँ। कलर जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सो नेक्स्ट चीज़ हम पैडिंग इसकी सेट कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं बटन की पैडिंग जो है 10 पिक्सल्स सेट कर देता हूँ। सो ये हमारे पास एक बटन, लेकिन इसका अभी कलर नज़र नहीं आ रहा इसका टाइपोग्राफी का। सो हम उसको भी चेंज कर देते हैं, कलर वाइट। सो अभी आपको एक लॉगिन बटन नज़र आ रहा है, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू है, उसको पैडिंग 10 पिक्सल की दी है और उसका टाइपोग्राफी का कलर वाइट किया है। शेडोज़ के लिए बेसिकली दो प्रॉपर्टी यूज़ होती हैं। अगर हम टाइपोग्राफी को शेडो देना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्स्ट शेडो, अगर हम किसी ब्लॉक एलिमेंट को देना चाह रहे हैं तो उसके लिए बॉक्स शेडो। जस्ट लाइक कि मैंने यहाँ पे जो है वो बॉक्स शेडो दिया है ब्लैक कलर का और इसकी 4 वैल्यूज़ होती हैं। लेट्स चेक इट। सो लॉगिन बॉक्स का शेडो जो है वो आपको बैकग्राउंड में लगा हुआ नज़र आ गया होगा। सो टेक्स्ट शेडो के लिए जो है वो हम टेक्स्ट शेडो का लगाएंगे। तो इसके अंदर दो वैल्यूज़ होती हैं। जो फर्स्ट होती है वो हॉरिजॉन्टल वैल्यू होती है और जो सेकंड होती है वो वर्टिकल वैल्यू होती है। जस्ट लाइक मैं 2 पिक्सल कर देता हूँ, देन कलर। लेट्स चेक इट। तो अभी आपको इसका भी नज़र आ गया होगा शेडो। सो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम CSS इवेंट्स और नेविगेशन बार को डिस्कस करेंगे।